नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में आज सर्वे का 86वां दिन है। आपको बता दें कि टीम सुबह 8 बजे सर्वे के लिए प्रवेश कर गई है। वहीं कल भोजशाला में सर्वे का 85वां दिन था। कल शुक्रवार था। टीम सुबह 6 बजे ही भोजशाला में प्रवेश कर गई थी। कल 16 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे, 36 मजदूर थे और 85वें दिन के लिए सर्वे टीम जो है सर्वे करके ने पहुंची थी और 12 बजे सर्वे समाप्त किया। चूँकि शुक्रवार था, मुस्लिम समाज को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति है। उसी के तहत 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज के द्वारा यहाँ पर नमाज अदा की गई। इसीलिए परिसर को कल 12 बजे ही खाली कर दिया गया था। भोजशाला में पुलिस के त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम में हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर प्रतिबंध है। हिंदू संगठन के गोपाल शर्मा के अनुसार पिछले दिनों में जो भी खुदाई की गई थी उन्हीं सब ट्रेंचों को भरने का काम किया गया है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है। वही उत्तर पूर्व के कोने में जो अवशेष रखे गए थे उनको शिफ्ट किया गया है। मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। वही आपको बता दें कि शहर काजी वकार सादिक ने जो एक्सकवेशन हुआ है उसको लेकर फिर आपत्ति जताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। वही आपको ये भी बता दें कि आज 86वें दिन 16 ASI के अधिकारी 28 मजदूर जो है सर्वे के लिए पहुंचे और शाम को 5 बजे तक सर्वे जारी रहेगा। वही 3 से 4 जुलाई तक ASI को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। शुक्रवार भी आज सर्वे का 85 दिन था। आज चूँकि फ्राइडे होने के कारण प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक का सर्वे का समय था। प्रातः 6 बजे टीम अंदर आ गई थी। आज जो काम चला है वह गर्भगृह में तो जो गड्ढे खुदी हुई थी उनमें भरे का काम चला है, लेवलिंग का। साथ ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है और उत्तरी पूर्व भाग में जो मिट्टी हटाने का काम चला और जो पुराने अवशेष रखे उनको शिफ्ट करने का काम चला। इसके अलावा कोई काम नहीं चला। नहीं, आज कोई ऐसा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन काम जारी है। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। शुक्रवार से आप नमाज पढ़ने गए, भोजशाला में सर्वे का काम चल रहा है, क्या? देखिए, नमाज अपने वक्त पर सुकून इत्मीनान के साथ अदा की गई। 2-3 बातें मैं आपको कानूनी बताना चाहता हूँ। जो प्रोपोगंडा मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा किया गया, 2 कानूनी बातें आप समझ लें। फर्स्ट, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया यहाँ पर सर्वे का, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, माननीय हाईकोर्ट का आदेश। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक निश्चित गाइडलाइन दी और कहा कि नो फिजिकल एक्सकवेशन नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि आप लोग सर्वे कर लीजिए, वैज्ञानिक सर्वे कर लीजिए, वीडियोग्राफी कर लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, किसी भी तरह ऐसा कोई फिजिकल एक्सकवेशन ना कीजिएगा जिससे इस इमारत में इसके कैरेक्टर में चेंज आया। तो फिजिकल एक्सकवेशन तो हो गया। हमने इनके केंद्र में भी शिकायत की, कोर्ट ऑफ कंटेम भी हुआ है इसमें। और शिकायतों की वजह से ही इन्होंने जो जगह जगह गड्ढे करे थे वो गड्ढे वापस भरे हैं, लेकिन उस गड्ढों में इन्होंने मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली और आज भी हमारी वहाँ पर नमाज नहीं हो पाई। और क्या ये बात सही नहीं है कि 1997 में ये कमरा खाली कर दिया गया था? ये बात सही नहीं है क्या कि फर्श पूरा बराबर था? और क्या ये बात भी सही नहीं है कि जब कमरे को खोला गया तो बाईं साइड का एक फर्श वो खुला हुआ पाया गया, और जब उसको खोला गया तो क्या ये बात सही नहीं है यहाँ पर प्लास्टिक के गिलास भी निकले हैं और प्लास्टिक के चम्मच भी निकले हैं? एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लोगों को अपनी यहाँ पर राजनीति चलाना है बाहरी लोगों के द्वारा। तो ये मशहूर किया जा रहा है कि इतना निकल गया, इतना वो हो गया। मात्र जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, एक कानूनी बात बताता हूँ। उसमें 1997 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, मुरली मनोहर जोशी जी इस विभाग के मंत्री थे और उमा भारती जी शायद राज्य मंत्री थी। जब हाई कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और शपथ पत्र प्रस्तुत करके कहा कि दिस इज़ अ कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला कहाँ है, ये स्थापित तथ्य नहीं है, ये हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे, डबल बेंच पे। और साथ में यह भी कहा कि यहाँ पर जो भी यूज़ हुआ है वो यूज्ड एंड अनयूज मटेरियल ला के किया गया। ये शपथ पत्र पे है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी बात से पलट नहीं सकता।
अगर पलटेगा तो झूठा शपथ पत्र देने का केस कायम करेगा मुस्लिम समाज की तरफ से। ये सारा प्रोपोगंडा है। अब ये बताइए कि अंदर घुसते से ही दाएं और बाईं तरफ के जो होटलें थे वो होटलों को क्यों रिमूव किया गया? अब तो पूरा स्वरूप बदल ही गया। हाईकोर्ट ने कहा था, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि इसका स्वरूप चेंज नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है, कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्वरूप चेंज नहीं करना, कर दिया, रिकॉर्ड पे आ गया। हम यही निवेदन करते हैं, हम पहले भी आपको कहा था कि याचिका विशेष को मदद मत पहुंचाइए, अपना काम है अपनी ईमानदारी से कीजिए और आपकी निष्पक्षता पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उसको समाप्त कर लीजिए। लेकिन आज जो हमारी जो बात थी वो अक्षराक्षर साबित हो गई कि याचिका विशेष को मदद पहुंचाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारे शहर के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सभी यहाँ पर शांति बनाए हुए हैं। और मैं अपनी बात पुनः दोहराता हूँ कि ये 14-15 लोग जो बाहरी लोगों की मदद से सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं, इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। ना शहर में कोई बड़ा नेता पैदा होगा, ना किसी को इस बहाने से विधानसभा का टिकट मिलेगा, ना उसकी कोई बहुत बड़ी नेतागिरी यहाँ पर चलेगी। सब लोग पीसफुल थे। देखिए जो जो गलत काम हुआ है, फिजिकल एक्सकवेशन हुआ है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय दो न्यायालयों का जो भी वायलेशन हुआ है उसमें यकीनन हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।